अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर वीवर्स। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है महापारा के ना होने का एहसास, उसकी मौजूदगी के ना होने का एहसास अब सब लोगों को सता रहा है। महापारा की माँ जी जो से महापारा इतनी मोहब्बत करती थी और वो भी महापारा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अचानक ही कुछ दिनों में ही उन सब की मोहब्बत महापारा के लिए कम होने की बजाय खत्म ही हो गई। और रायत, उसको भी महापारा पल पल याद आती है, उसको याद सताती है महापारा की, और महापारा भी दिन रात बेचैन है, अजियत में है। महापारा को भी उन सब की याद सताती है, लेकिन वो उन सबको याद करना नहीं चाहती और वो खूब जानती है कि उन सब का क्या रवैया था महापारा के साथ और उसकी दादी के साथ। उन लोगों ने किस तरह से जलील और रुसवा करके महापारा और उसकी दादी को, उसके बाप को इस घर से निकाल दिया। महापारा वो दिन, वो पल, वो सब कुछ कभी भी नहीं भूल सकती। इसी वजह से महापारा अब उन सबको याद भी नहीं करना चाहती। लेकिन महापारा को हकीकत तो मालूम हो चुकी है कि रायत की शादी किसी और से नहीं बल्कि जिस घर में रहती है उसी सारा से हो रही है। वो सारा महापारा के लिए बहुत अच्छा सोचती है और महापारा भी उसके लिए अच्छा सोचती है, लेकिन महापारा अब सारा को कोई हकीकत नहीं बताएगी, ना ही उसको बताएगी कि इस लड़के के साथ मेरी पहले से ही इंगेजमेंट हो चुकी है, क्योंकि वो जानती है अगर उसने हकीकत बता दी, उनको बता दिया कि इस रायत के साथ पहले मैं इंगेज थी, तो फिर वो लोग ना सिर्फ सारा की इंगेजमेंट खत्म करेंगे और साथ ही साथ वो लोग महापारा को भी हो सकता है घर से निकाल दें। इसलिए महापारा खामोश है, वो किसी से कोई बात नहीं करती और अब ना ही उन लोगों के सामने आती है, जिसके बाद दिखाया जाएगा। महापारा पूरी कोशिश करती है कि वो उन लोगों के सामने न आए, लेकिन फिर आखिरकार दिन आ ही जाता है शादी का। अब सारा की और रायत की शादी होने वाली है, लेकिन अब इस शादी के बीच में भी बहुत सी रुकावटें डाली हैं हाजरा ने। कभी कोई बहाना बना देती है, कभी कोई बहाना बना देती है, और सब लोग जान चुके हैं कि हाजरा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। पहले तो रायत शादी के लिए राजी नहीं था और शायद इस शादी के लिए भी राजी ना होता, लेकिन जिस तरह की हरकतें हाजरा ने की तब रायत जानबूझकर हाजरा के खिलाफ हो गया और उसने इस शादी का फैसला कर लिया। और अब हाजरा जितनी भी हरकतें कर ले, जितने भी ड्रामे कर ले, अब रायत इस शादी से पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि वो हाजरा को मजा चखाना चाहता है, उसको उसकी औकात दिखाना चाहता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस घर में, तुम जो कुछ मर्जी बोलो कि ये शादी नहीं हो सकती। रायत की शादी मैं इधर नहीं होने दूंगी, लेकिन रायत तो इधर शादी करके ही रहेगा। जिसके बाद हाजरा अब सुहेल से बहुत सख्ती से कहती है कि आप इस शादी को रोकें और कुछ भी करके इस शादी को रोकें, नहीं तो मैं सबको सारी हकीकत बता दूंगी। सुहेल डरा हुआ है कि उससे उसका भाई छिन जाएगा, उसकी नजरों में क्या अहमियत रह जाएगी सुहेल की। इस वजह से सुहेल हाजरा को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हाजरा नहीं समझती, क्योंकि हाजरा चाहती है कि अगर रायत की शादी उस घर में हो गई फिर तो वो लोगों का मुसलसल आना जाना लगा रहेगा और फिर रायत ने महापारा को भी देख लेना है, और अगर रायत ने महापारा को देख लिया तो सुहेल को भी इल्म हो जाएगा और सुहेल जो कि महापारा पर जान देता है वो दोबारा से महापारा के पीछे जाएगा। इस वजह से हाजरा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि महापारा इन लोगों के सामने आए। अब इसके बाद दिखाया जाएगा कि शादी के दिन बहुत ही करीब हैं और तकरीबन शादी के दिन पहुंचे पड़े हैं और शादी अब हो रही है कि महापारा अपने रूम में ही रहेगी। लेकिन अब इस पूरी शादी के हलचल में महापारा तो कमरे से बाहर नहीं आती, लेकिन रायत महापारा को देख लेता है और महापारा को देखते ही जिस तरह उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और महापारा से रुककर पूछता है कि महापारा तुम यहाँ पर कैसे हो? तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो चुका था ना, और तुम्हारे मरने की खबर मिली थी। जिस पर महापारा कहती है ज़रूर ये खबर भी आपको आपकी भाभी हाजरा ने और आपको आपकी माँ जी ने दी होगी। जिस पर रायत सोचता है कि हाँ ये खबर तो मुझे उन लोगों से ही मिली है। जिसके बाद अब वो महापारा से हकीकत जानने की कोशिश करता है। पहले तो महापारा साफ इनकार कर देती है, लेकिन फिर उसको सारी हकीकत बता देती है। वो रायत जिसने पहले महापारा की किसी बात पर यकीन नहीं किया था, अब उसको महापारा की हर बात पर यकीन आ जाता है। अब वो सारा से शादी से इनकार कर देता है और वहीं पर सारा के बजाय महापारा से रायत की शादी हो जाती है। और सारा जो कि इस घर में है, शादी के दिन पर उसको शादी से इनकार कर दिया गया। सारा छत पर जाती है और छत से छलांग लगा देती है। वहीं पर सारा का इंतकाल हो जाता है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या सारा को ऐसा करना चाहिए था? एक बेवफा इंसान के लिए क्या उसको अपनी ज़िंदगी तबाह करनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और व्यूअर्स, ये सारी हमारी प्रेडिक्शन है, हालातों वाक़यात आगे पीछे भी हो सकते हैं। थैंक यू।